अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो हर आम और खास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल देश में कागजात की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है। और कागजात जब हम उठाकर देखते हैं और उनकी जांच करते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरह हम अपने पूरे परिवार की एक चेन बना लें और सभी के कागजात एक जैसे हो जाए। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एक पति पत्नी है और उनके 3 बच्चे हैं। तो उन पति पत्नी का और उनके बच्चों के कागजात किस तरह एक से हो, जिन्हें उन्हें आने वाले समय में उन्हें या उनके बच्चों को कोई परेशानी, दिक्कत, कठिनाई का सामना न करना पड़े। आप इस वीडियो को देखिए और इसके एग्जाम्पल के अनुसार अपने कागजात और अपने बच्चों के कागजात का मिलान कीजिए। यदि उनमें कोई कमी है तो उस कमी को सुधरवा लें। अभी आपके पास बहुत समय है, लेकिन यदि आपने समय निकाल दिया, आज आपने वो कमी नहीं सुधारी, तो कल के दिन आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपने व अपने बच्चों के कागजात की जांच किस तरह करनी है। सबसे पहले देखो, हम जो है, हमारे पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, बैंक की कॉपी होती है, राशन कार्ड होता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट होती है, पासपोर्ट, बैनामा या अन्य कोई भी कागजात हमारे पास जो 2 मेन है, एक स्वयं और एक इसकी पत्नी, इनमें से ज्यादातर कागजात लोगों के पास होते हैं। अब उसमें उसे देखना ये है कि उसका नाम ये वाला है, मोहम्मद आबाद, बाप का नाम अख्तर, माता का नाम सईदा और जन्म तिथि 1/3/1986 ये लिखेंगे। पत्नी है शमा परवीन, बाप का नाम रोशन और माँ का नाम शहनाज, उसकी जन्म तिथि हो गई। ये पति का नाम यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपके आधार कार्ड में, मान लो आबाद की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड में नाम लिखा होगा, पिता का नाम लिखा होगा और जन्म तिथि लिखी हुई होगी। पैन कार्ड में नाम लिखा जाएगा, पिता का नाम और जन्म तिथि। पहचान पत्र में नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि। बैंक कॉपी में नाम, पिता का नाम और एड्रेस होता है। राशन कार्ड में नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि। जन्म प्रमाण पत्र, यदि आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है तो उसमें नाम भी लिखा होगा, पिता का नाम भी और माता का नाम भी, जन्म तिथि भी और एड्रेस भी, सब कुछ लिखा हुआ होगा। इसी तरह मार्कशीट होती है, उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि होती है। पासपोर्ट होता है, उसमें नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ होता है। बैनामा में नाम, पिता का नाम और एड्रेस होता है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट है उसमें उसी हिसाब से होता है। तो ये जिसका नाम ये है, उसके पिता का ये है, माता का ये है, जन्म तिथि ये है, तो उसके इन सभी कागजातों में इसी तरह नाम लिखा हुआ होना चाहिए। यदि उसने किसी कागजात में इस तरह नाम अगर वो लिख दिया तो वो गलत है, क्योंकि उसका सही नाम इस तरह था। ज्यादातर कागजात में इस तरह। तो ये आप सबसे पहले अपने आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें सभी डॉक्यूमेंट में एक सा नाम करा ले। हर डॉक्यूमेंट में नाम सही कराने की प्रक्रिया अलग अलग है। यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट में नाम सही कराने की प्रक्रिया पूछनी है तो इस वीडियो पर कमेंट करिए, मैं आपको बता दूं। ये आ गया पत्नी का नाम शमा परवीन, पिता रोशन, शहनाज, जन्म तिथि और पति मोहम्मद आबाद। इसी तरह पत्नी के पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट हो उसमें इस तरह उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। अब बात आती है, इनके 3 बच्चे हैं, एक रिहान, दूसरा सकीना परवीन, तीसरी अलीजा परवीन। उसमें इनके पिता का नाम जैसे यहाँ लिखा हुआ है इनके कागजों में, तीनों बच्चों में इसी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। माता का नाम इन बच्चों की ये है तो इनकी माता का नाम इसी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। इनकी जन्म तिथि बच्चों की ये है, जिस कागज में भी जन्म तिथि लिखी हुई हो यही वाली लिखी जानी। अब बच्चों के पास मोस्टली कागज क्या होता है, एक तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। आने वाले समय में बिना जन्म प्रमाण पत्र के बच्चों का कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा उनका आधार कार्ड होता है, तीसरा उनका अपनी मार्कशीट होती है। उसके बाद जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो ऐसे ऐसे उनके कागजात बढ़ते जाते हैं, नए नए कागजात बनते जाते हैं। तो मोस्टली बच्चों के पास ये 3 कागजात होते हैं। इन तीनों कागजात में बच्चे का नाम, उनके बाप का नाम, उनकी माँ का नाम और उनकी जन्म तिथि जो भी जहां लिखी हुई है वो बिल्कुल सेम इसी तरह लिखी हुई होनी चाहिए और ये वाला डाटा इनके कागजों से मैच होना चाहिए।
अगर ये चीज आपकी सही है, कंप्लीट है, तो आपके कागजात आपके आपके बच्चों के ओके हैं, ना दिक्कत आएगी ना फ्यूचर में आएगी दिक्कत। और यदि इनमें से किसी में भी नाम में गड़बड़ है, भाई बच्चे के बाप का नाम इस तरह लिखा, बच्चे ने बाप का नाम इस तरह लिख दिया, तो वो गलत है। उसे फ्यूचर में कुछ भी कठिनाई दिक्कत परेशानी आ सकती है। माँ का नाम ये यहाँ पे है तो इस तरह यहाँ, और उसमें लिख दिया ऐसे समा वीर, तो ये भी गलत हो गया। तो ऐसे अगर कोई भी गड़बड़ है, दिक्कत है, तो उसे ठीक करा ले। कौन से कागज में किस तरह सही होगी, सारी की सारी प्रक्रिया मुझे बताया, मैं आपको बता दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। जानकारी आपकी समझ में आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई, इस वीडियो को एक बार और देख लें। और कोई भी आप इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर मेंबर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।